Hello and welcome students of class 12 to your own channel, that is Discovery International School and YCL, the brand of quality education. और यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आप कभी भी अपने टाइम से देख सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं और लाइव क्लास में उसी चीज का डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने हो जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से चलिए, समय व्यर्थ ना करके आज हम लोग शुरू करेंगे विथ द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे कि जो आपका एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर है। क्लियर? और इस रिप्रोडक्शन के अंदर ये ऑब्वियसली एक प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो नॉर्मली पहले हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण से इसमें भी वही 3 स्टेप्स होंगे जो कि प्लांट या नॉर्मल कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिसका बेसिक होगा आपका फर्टिलाइजेशन। आई कैन से फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं द प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स। और जो इवेंट्स आपके फर्टिलाइजेशन के बाद होगा उसको हम लोग नाम दे सकते हैं द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट्स। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इन इवेंट्स के अंदर होता क्या है ना। अगर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे, देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन में ही कि आपका देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो यहां पर सबसे पहले होगा, हम लोग लिख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। यहां पर हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। या हम लोग गैमेट्स को ही दूसरा नाम से दे सकते हैं जिसको बोल सकते हैं सेक्स सेल, या जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, ये 3 नाम हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स। 2 अलग अलग हमें प्रोसेस पढ़ना है इसमें। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज गैमेट्स तो बन गया, अब ये गैमेट्स को आपका फीमेल गैमेट जो होगा उसके पास जाना है, विच इज इनसाइड द फीमेल बॉडी, और तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स। और ये ट्रांसफर गैमेट होगा कौन सा गैमेट ना, नॉर्मली यहां पर देखा गया है कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट जो होगा वो मेल गैमेट ट्रांसफर होके और इनसाइड द फीमेल बॉडी चला जाएगा, इनसाइड द, हम लोग बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये चला जाएगा। और तब जाके व्हेन इट विल बी मीटिंग द फीमेल गैमेट और द ओवम, देन योर फर्टिलाइजेशन विल ऑकर। सो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन को हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन विच द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विल बी टेकिंग प्लेस। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक प्लेस। और नॉर्मली अगर देखा जाता है तो ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहां पर होगा, दिस विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड the fallopian tube of the female reproductive system। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक पार्ट है जिस पार्ट को हम लोग नाम देंगे फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर तक आपका जो स्पर्म्स है और जो आपका मेल गैमेट्स है उसको पूरा ट्रैवल करके आना पड़ेगा टू द ओवम। क्लियर? एंड वेयर विल बी द ओवम ना, इट विल बी इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब।
और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन बिटवीन द टू गैमेट्स विल बी रिजल्टिंगली प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूस करेगा कैसा स्ट्रक्चर, एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर, जिस यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देंगे, वी विल बी नेमिंग इट द जाइगोट, यही हमारा जाइगोट कहलाएगा, क्लियर, विच इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ द टू सेल्स, द मेल एंड द फीमेल। अब जाइगोट बन गया कहां पर ना, इनसाइड द फीमेल बॉडी। Now the development of this zygote will be taking place, clear, because zygote is unicellular and we are all multicellular organisms. So the development of the zygote from the unicellular to the multicellular embryo, fetus, ये जो development हो रहा है, इस development को हम लोग पढ़ेंगे in the post fertilization events. तो यहां पर आपका जो process होगा, यहां पर हो जाएगा development of the zygote into embryo and embryo into the fetus, क्लियर। इस प्रोसेस को ही हम लोग यहां पर नाम देंगे, ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसी को ही हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बाय द टर्म एम्ब्रायोजेनेसिस, इसको हम लोग यहां पर नाम देंगे एम्ब्रायोजेनेसिस, क्लियर है, ठीक। और इस एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद जब आपका फीटस बन जाएगा, द फीटस आफ्टर पार्ट्यूरेशन, क्या टर्म यूज किया मैंने, पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन के बाद मतलब डिलीवरी के बाद यही आपका द बर्थ ऑफ द बेबी विल बी हैपनिंग, बर्थ ऑफ बेबी विल बी हैपनिंग। तो ये पार्ट्यूरेशन से पहले तक मतलब फीटस स्टेज तक वो कहां पर है, इट इज इनसाइड द फीमेल बॉडी। समझ में आया यहां तक, क्लियर है। तो जल्दी चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस, फर्टिलाइजेशन मेन स्टेज, उससे पहले जो भी होगा दैट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो होगा दैट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्लियर। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ऑब्वियसली गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस, और जो गैमेट बना उसका ट्रांसफर होना है। तो यहां पर ह्यूमंस के केस में कौन सा गैमेट आपका ट्रांसफर होगा ना, जो मेल गैमेट है, ठीक है, वो ट्रांसफर होकर कहां पर जाएगा, इनसाइड द फीमेल गैमेट, सॉरी इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है, जहां पर आपका फीमेल गैमेट के साथ वो मिलेगा, फ्यूज होगा, यूनियन होगा और हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन, क्लियर। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या स्ट्रक्चर बना, एक यूनिसेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देंगे जाइगोट, एंड दिस जाइगोट विल बी नाउ एंटरिंग इनटू अ डेवलपमेंट फेज वेयर दिस विल बी कांस्टेंट सेल डिवीजन विल बी टेकिंग प्लेस, जहां पे आपका ये यूनिसेल्यूलर जाइगोट जो है वो धीरे धीरे आपका मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रायो प्लस वो फीटस बनेगा, and when the fetus will be formed, then after development it will be parturating, मतलब डिलीवरी के बाद the birth of the child will be happening, clear। so हमें यही सारा चीज देखना है और अलग अलग करके इनको पढ़ना है, इनके पार्ट्स को समझना है, clear। so to begin with हम लोग यहां पर डील करेंगे बेटा with first of all the male reproductive system, हम लोग शुरू करेंगे with the male reproductive सिस्टम, और हमें सबसे पहले पढ़ना है इनके पार्ट्स। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहले पार्ट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। पार्ट्स के अंदर सबसे पहले देखो जो सेक्स ऑर्गन होगा, उस सेक्स ऑर्गन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होंगे, दैट दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स। इनको सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, इनको एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हम लोग बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस क्या है ना बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको हम लोग बोलेंगे जहां पर गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस will take place,
जहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा उसी को ही हम लोग नाम देंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और गैमेट बनने के बाद हो सकता है वो गैमेट आपका इनएक्टिव हो, उसको अब न्यूट्रिशन देना है, उसको मैच्योर करना है, स्टोर करना है, तो वो सारा चीज काम होगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का यहां पर सबसे पहले काम हो जाएगा इन द मैच्योरेशन, ठीक, इन द मॉडिफिकेशन, उसका शेप स्ट्रक्चर ये सब थोड़ा सा चेंज होगा, वो एक्टिव बनेगा और इट विल बी ग्रोइंग इन साइज, एंड फाइनली ऑल्सो इट विल बी हेल्पिंग इन द प्रोग्राम ऑफ स्टोरेज। क्लियर? एंड फाइनली इसका आपका काम होगा कि दिस विल बी सर्विंग एज द पाथवे और द ट्रैक्ट थ्रू विच दिस गैमेट विल बी passing through the entire system of the male reproductive system and it will be released outside or inside the female vagina. तो ये हो जाएगा मेरा secondary sexual organs. And finally secondary sexual glands जो होगा यहां पर इनके कुछ secretions होंगे और ये secretions help करेगा उस particular male gamete को either हो सकता है वो nutrition provide करेगा, आइदर हो सकता है वो उस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिस एनवायरनमेंट में ये मेल गैमेट सही ढंग से डेवलप हो सके, सही ढंग से वो परफॉर्म कर सकता है, और ये हो सकता है तो कुछ सूटेबल एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा ताकि ये मेल गैमेट बहुत आसानी से आपका हर चीज से करके और बहुत लंबा सफर के लिए तैयार हो सके। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स के काम। क्लियर है? ठीक। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूंगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एक्चुअली आपके हो जाएंगे कौन से ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा आपका यहां पर टेस्टिस। और टेस्टिस कहां पे है ना, टेस्टिस इज लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटल सैक्स। क्लियर? एंड दिस टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर ये लोकेटेड है? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेट है। और इस बाहर लोकेट के क्यों, क्या वजह है? क्योंकि स्पर्म के अंदर जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, व्हाट डू वी मीन बाय स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब ये जो हम लोग गैमेटोजेनेसिस लिख रहे हैं, द टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी को ही हम लोग नाम देते हैं यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। क्लियर? और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। कितना लो बेटा ना, कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होगा उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमें लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम लेना है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू टेक प्लेस। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब अगर मैं यहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करूं, जो पाथवे भी आपका कहलाएगा यहां पर, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका हो जाएगा टेस्टिस के बाहर, दैट इज योर एपिडाइडिमिस। उसके बाद हो जाएगा आपका द वास डिफरेंस, या जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द स्पर्म डक्ट। एंड फाइनली आपका हो जाएगा दिस विल बी लीडिंग इनटू द यूरेथ्रा। क्लियर? और वहीं पे हम लोग अगर सेक्सुअल ग्लैंड्स की बात करते हैं तो यहां पर भी 3 ग्लैंड्स होंगे। एक तो हो जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल, ये तो 2 रहेंगे दोनों साइड में। एक हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल रहेगा। और बेटा एक हो जाएगा आपका कॉपर्स ग्लैंड। और ये कॉपर्स ग्लैंड को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम लोग नाम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बेटा जी? करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक चीज को अब हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे, इसका लोकेशन कहां पर है और हर चीज। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
So we will be now dealing with the male reproductive system के पार्ट्स वगैरह सब कुछ हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो, शुरुआत में अगर हम लोग बात करें, सो ये जो यहां पर आपका स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे टेस्टिस। क्लियर? ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। और नोटिस करो, ये टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपका प्रेजेंट है। तो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग नाम क्या देंगे? इसी को ही हम लोग नाम दे देंगे द स्क्रोटम और द स्क्रोटल सैक्स। समझ में आया? क्लियर? सो ये आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर निकल के आया हुआ है। क्यों निकल के आया हुआ है ना, मैंने अभी बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपका एक टेम्परेचर कम रहना चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कितना है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? अराउंड 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होना चाहिए फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस टू टेक प्लेस। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होगा बेटा? इनसाइड द टेस्टिस। क्लियर है? कितना सेंटीग्रेड आपका कम होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं आप बताऊं बेटा, इसके बाद दिस पोर्शन, ये जो यहां से आपका एक डक्ट शुरू हो रहा है, देखो ये यहां से शुरू हुआ और यहां से लेके, मैं दूसरा कलर लेता हूं, यहां से शुरू हुआ ये, और यहां से होते हुए यहां से फिर ये ऊपर तक जाएगा। तो ये जो पोर्शन यहां पर है बेटा, इस पोर्शन को हम लोग यहां पर नाम क्या देंगे? इसी को ही हम लोग बोलेंगे एपिडाइडिमिस, द फर्स्ट पाथवे ऑफ द स्पर्म। तो ये हो जाएगा मेरा एपिडाइडिमिस। नेक्स्ट, एपिडाइडिमिस देखो एक और आपका कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में आपका आ रहा है, और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे द स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, या इसी को ही नाम देंगे वास डिफरेंस। क्लियर? ये वास डिफरेंस देखो धीरे चल रहा है ऊपर, और ऊपर जाके ये जो पोर्शन है यहां पर, ये पोर्शन हमारा हो जाएगा द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर विच विल बी स्टोरिंग द यूरिन। क्लियर? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। और देखो बेटा, इस यूरिनरी ब्लैडर से एक पोर्शन नीचे निकल के आ रहा है, तो इस पोर्शन को ही हम लोग यहां पर नाम देंगे द बिगिनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। आपका यूरेथ्रा यहीं से आपका निकलना चालू कर दिया गया है। अगर हम लोग डीप कलर से समझेंगे तो ये जो पोर्शन यहां पर दिखाया गया है बेटा, यहीं से आपका यूरेथ्रा एक्चुअली शुरू हो रहा है, फ्रॉम द टिप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट बेटा, बट हम लोग तो अभी करेंगे कौन सा ना, हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के बाद अब चले जाएंगे हमारा स्पर्म डक्ट के पास। तो स्पर्म डक्ट देखो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चला गया, और पीछे जाके ये एक बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर बना लिया। ये जो स्ट्रक्चर बना लिया, एक बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर बना लिया। इस बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देंगे एम्प्यूला। ये किसका एम्प्यूला है बेटा? ये एम्प्यूला है आपका वास डिफरेंस का। सो दिस इज द एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस है वो आपके थोड़ा सा मोटा हो गया है, और मोटा होके ये आपका अब नीचे आएगा। क्लियर? ठीक है। सो देखो यहां पर एक ग्लैंड आपको नजर आएगा। अगर मैं दूसरा इंक ले लेता हूं तो ये ग्लैंड नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये ग्लैंड जो है बेटा, यही ग्लैंड हम लोग यहां पर नाम देंगे द फर्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलेंगे द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ठीक है, क्लियर? देखो यहां पर भी एक पिक्चर आपका ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो दोनों तरफ के आपके ग्लैंड्स है, ये जो दोनों तरफ के ग्लैंड्स है, यही दोनों ग्लैंड आपका क्या बन जाएगा? दिस टू विल बी द पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो, उसके बाद ये जो आपका ग्लैंड आ रहा है, देखो यहां से नीचे से, अगर मैं एक ब्लैक से दिखाता हूं तो ये तो स्पर्म डक्ट है जो आ रहा है, और सेमिनल वेसिकल के डक्ट यहां से आ रहा है, और दोनों डक्ट मिला के ही यहां पर आपका
यूरेथ्रा में ये आपका मिल जा रहा है। तो ये जो आपका डक्ट हो गया बेटा, ये वाले डक्ट को ही हम लोग नाम देंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या नाम देंगे इसको? इसको हम लोग नाम दे देंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। देखो अच्छी तरह, ये आपका जो डक्ट है, इधर से थोड़ा सा देख लो, ये आपका आ रहा था कौन सा? ये आ रहा था आपका एम्प्यूलर पोर्शन। दिस इज योर एम्प्यूलर पोर्शन जो अभी हम लोग यहां पर ड्रॉ किए हैं, और ये था आपका सेमिनल वेसिकल। क्लियर है? सो ये दोनों आपका जो मिल रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को ही हम लोग नाम देते हैं द इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर है? अब बेटा यहां पर देखो, अब आपके जो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, अब ये एक दूसरा ऑरेंज कलर्ड ग्लैंड के अंदर से जा रहा है, ये वाला ग्लैंड। सो इस ग्लैंड का नाम ही हमारा हो जाएगा द सेकेंड, द सिंगल एक्सेसरी ग्लैंड, विच इज नोन एज द प्रोस्टेट, विच इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? सो वही आपका देखो, यहां पर से आपका यूरेथ्रा से आपका मिल जा रहा है, ये आपका सीधा यूरेथ्रा आ जा रहा है। क्लियर? और ये जो आपका ग्लैंड है, इस ग्लैंड को ही हम लोग यहां पर नाम देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? ठीक। सो प्रोस्टेट ग्लैंड अब नीचे आके, और फिर वहां से, मतलब ये आपका यूरेथ्रा आ रहा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसको चारों तरफ से ऐसे ढक के रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, प्रोस्टेट के नीचे से आप जब ये यूरेथ्रा आ रहा है, तो बेटा देखो यहां पे और एक आपका ग्लैंड है। ठीक है? इस ग्लैंड को हम लोग यहां पर नाम देंगे द थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड, विच इज नोन एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल, या जिसको हम लोग नाम देंगे कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है? ठीक। सो देखो यहां पर जैसे ही आपका प्रोस्टेट से नीचे आ रहा है, यहां पर दो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। ये दो स्ट्रक्चर ही हो जाएगा, बोथ एट द आइदर साइड विल बी योर कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है? एंड फाइनली कॉपर्स ग्लैंड से होते हुए ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर यहां से लेके आपका शुरू हो रहा है द पेनिस, जिसको हम लोग पिनाइल टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्लियर? एंड दिस यूरेथ्रा विल बी नाउ मूविंग आउट। सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज the male copulatory organ, male copulatory organ, जिसको हम लोग नाम देंगे the penis। क्लियर है? एंड फाइनली एट द टिप ऑफ द पेनिस, मतलब ये जो पोर्शन है बेटा, यहां पर जहां से यूरेथ्रा बाहर निकलेगा, इस पोर्शन को हम लोग यहां पर नाम देंगे द यूरेथ्रल मिएटस या यूरेथ्रल ओरिफिस। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, जो पोर्शन नॉट रिलेटेड टू योर दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बेटा देखो ये वाला पोर्शन, कोई बता सकते हो ये वाला पोर्शन क्या होगा ना? दिस इज द कोलोन, वी कैन से, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आके एक पोर्शन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे द टेम्पररी स्टोरेज, जिसको हम लोग नाम देंगे रेक्टम। एंड फाइनली रेक्टम विल बी रिलीज्ड थ्रू द एनल ओपनिंग, जिसको हम लोग नाम देते हैं एनस। क्लियर है? ठीक है। सो देखो कहां पर आपका ये लोकेशन, ये डायग्राम में इसीलिए दिया था कि आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा चीज लोकेटेड है। सेमिनल वेसिकल जो होगा, दैट इज बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड योर पेल्विक बोन, और वी कैन से द रेक्टम। क्लियर? अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट का, सो ये बिल्कुल आपका एट द राउंड ऑफ द यूरेथ्रा ये प्रेजेंट है, और इनके बीच यहां पर नीचे की तरफ एट द जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द फिनाइल टिश्यू इज द प्रेजेंस ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आया इसको अच्छी तरह? डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी बार आपको पूछा गया है यहां से सवाल।